जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बड़े प्रेम पूर्वक बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि क्या भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की बातें सुनते हैं। सुदामा जी अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पर उनके पास आया है। यह बात भी श्री कृष्ण जान गए थे। श्री कृष्ण मन में जान सोचते हैं, सुदामा मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया, पत्नी के आग्रह करने पर पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने निश्चय कर लिया वे सुदामा को इतना अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसकी कल्पना स्वर्ग का राजा भी नहीं कर सकता। सुदामा अपने कंधे पर लटक रही चावल की पोटली को देने में बड़ा हिचकिचा रहा था। तब श्री कृष्ण अचानक ही उसकी चावल की पोटली छीन लेते हैं और कहते हैं, यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अच्छा, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया और स्वादिष्ट चावल लाए हो। चावल की इतनी मात्रा मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से यह समझा जाता है, प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को, श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। कृष्ण सुदामा के साथ जब बातें कर रहे थे, चावल की पोटली में से एक चावल का ग्रास खाते हैं। जब वे दूसरा ग्रास खाने लगे तो रुक्मिणी देवी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बोली, श्री भगवान, चावल का यह एक ग्रास ही इसके अर्पणकर्ता के लिए इस जीवन और अगले जीवन में बहुत अधिक ऐश्वर्यवान बनाने के लिए पर्याप्त है। चावल का यह एक ग्रास देने वाले को इस जीवन में और अगले जीवन में आपका यह एक ग्रास ऐश्वर्यवान बनाए रखेगा। जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तो वे प्रसन्न होकर उस भक्त से स्वीकार कर लेते हैं। भाग्य की लक्ष्मी रुक्मिणी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में परिवर्तित करना पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है तब भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति के घर में निवास करती है, अर्थात उस व्यक्ति का घर ऐश्वर्यवान बन जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने वह रात श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की। जब तक वह वहाँ रहा उसे ऐसा अनुभव किया कि वह वैकुंठ धाम में निवास कर रहा है। श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा ब्राह्मण को कोई भी ठोस वस्तु प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसने भी श्री कृष्ण से किसी भी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वह श्री कृष्ण के विषय में सोचता जा रहा था, बड़ा इसमें आनंदित हो रहा था। भगवान के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न था। ओहो, श्री कृष्ण के दर्शन करना कितना सुखद है। वे स्वयं परम ब्रह्म हैं, फिर भी ब्राह्मणों का कितना आदर करते हैं। उन्होंने मेरे समान दरिद्र ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया। मेरे साथ कितने उदार थे। उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया जहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी विश्राम करती है। भाग्य देवी श्रीमती रुक्मिणी देवी अपने हाथ में चंवर डुलाकर मुझे पंखा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति आदर के कारण मेरी सेवा की है, मेरे पैरों की मालिश की है, अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया है। श्री भगवान मेरे प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे दिया एक छद्दाम भी नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है मैं हूँ तो दरिद्र पुरुष, लेकिन तनिक भी धन प्राप्त करके खुश हो जाऊँगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उन्हें भूल जाऊँगा।
ब्राह्मण सुदामा का यह कहना बिल्कुल सही है। यदि कोई साधारण दरिद्र मनुष्य भगवान से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, यदि वह किसी प्रकार भौतिक ऐश्वर्यों का धनी बन जाता है, तब वह तत्काल ही श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। अतः श्री कृष्ण अपने भक्तों को तब तक किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराते जब तक भक्त पूर्ण रूपेण निराशय नहीं हो जाता। विचार करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते सुदामा अपने निवास स्थान पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप में बदल गई है। कुटिया के स्थान पर भव्य महल हैं, बहुमूल्य मणियों और रत्नों से निर्मित, सूर्य चंद्रमा और अग्नि की किरणों के भांति प्रकाशमय। थोड़ी दूर पर सुसज्जित उद्यान है जिसमें अनेक सुंदर स्त्री और पुरुष टहल रहे हैं। क्या यह मेरा ही घर है? क्या मैं ये परिवर्तन कहीं मैं अलग जगह तो नहीं आ गया? क्या ये वही स्थान है जहाँ मैं रहा करता था? जब सुदामा इस प्रकार विचार कर रहा था तो देवताओं के समान दिखने वाले स्त्री पुरुषों का समूह सुदामा का स्वागत करने के लिए आता है। शुभ गीतों का गान हो रहा है। सुदामा की पत्नी सुशीला भी अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर महल से बाहर आती हैं। सुदामा की पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लगा मानो भाग्य की देवी ने ही सुदामा की पत्नी का रूप धर लिया हो। उनने अपने पति को सामने पाया, नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, आवाज़ रुद्ध हो गई। वह स्वर्ण कंठाभरण और आभूषणों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित थी। सुदामा अपनी पत्नी के इतने सुंदर रूप को देखकर चकित हो गया। पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। सुदामा ने महल में जब अपने व्यक्तिगत कक्ष में प्रवेश किया तो गद्देदार पलंग, शैयाएँ, बिछौना दूध के झाग के समान सफ़ेद और कमल पुष्प के समान मृदु था। संपूर्ण भवन उत्तम पारदर्शी संगमरमर पर खड़ा था जिसमें पन्ना जड़े थे। वे सोचने लगे, अपने जीवन के आरंभ से ही मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। इस आकस्मिक और महान ऐश्वर्य का क्या कारण हो सकता है? भगवान आत्मनिर्भर हैं, भाग्य देवी के पति हैं, सदैव ही 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं। मैंने तो उन्हें अरुचिकर चावल अर्पित किए थे, बदले में उन्होंने मुझे स्वर्ग के राजा के ऐश्वर्य से भी अधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई है। वास्तव में भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि भक्त भगवान को कोई वस्तु अर्पित करता है तो वह उसके ही लाभ के लिए कार्य करती है, क्योंकि भगवान को भक्त जो भी वस्तु अर्पित करता है वह वस्तु लाखों गुना अधिक होकर उसके पास वापस आ जाती है। सुदामा जी श्री कृष्ण के प्रति महान कृतज्ञता का अनुभव करने लगे। मैं श्री कृष्ण की मैत्री के लिए उनके साथ जीवन में प्रेम और स्नेह के साथ समर्पित बने रहना चाहता हूँ। मुझे किसी ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मेरी केवल एक ही कामना है, मैं उनके सेवा कार्य को कभी न भूलूं। मेरा मन एवं कार्य सदैव श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। अपने भक्त पर भक्त व भगवत कृपा की अन्य अभिव्यक्ति है। भक्त अपनी स्थिति से नीचे न आए। वे उस शिवचिंतक पिता के समान है जो अपने अवयस्क पुत्र के हाथ में अधिक धन नहीं देता, लेकिन पुत्र के वयस्क हो जाने पर जब पुत्र को धन व्यय का ज्ञान हो जाता है तब उसे संपूर्ण खजाना दे जाता है। विद्वान सुदामा ब्राह्मण ये निष्कर्ष निकालते हैं, जो धन संपत्ति उसने भगवान से प्राप्त की है उसे भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ वह अत्यंत शांतिपूर्वक रहा। ऐश्वर्य को भगवान का प्रसाद मानकर सभी सुविधाओं का आनंद उठाया। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को भगवान को अर्पित करके ही उसने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। हमें भी भगवत कृपा से धन, यश, शक्ति, शिक्षा, सौंदर्य का ऐश्वर्य प्राप्त हो तो इन उपहारों को भगवान को अर्पित करके ही उसका आनंद लें। उसे इंद्रिय तृप्ति में न लगाएं। प्रचुर ऐश्वर्य के कारण भ्रष्ट हो जाने के स्थान पर ज्ञानी ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही गया।
इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के संग में रहकर जो भी भौतिक संदूषण का अंधकार उसके हृदय में विद्यमान था वह पूर्ण रूपेण दूर हो गया। जल्द ही वह वैकुंठ लोक में चला गया। जो व्यक्ति सुदामा ब्राह्मण और श्री कृष्ण के इतिहास का श्रवण करेंगे, सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण कितने दयालु हैं यह उन्हें ज्ञात होगा। जो व्यक्ति इस इतिहास को सुनता है वह धीरे धीरे वो सुदामा विप्र के समान ही गुणी बन जाता है और भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में स्थानांतरित हो जाता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।